वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदरत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर में होगा। 8 निकाती एजेंडा जारी। नारकोटिक्स को दाखिला और एविएशन को दिफा डिवीजन में शामिल करने का मामला ज़ेर गौर आएगा। नेशनल कमीशन माइनॉरिटीज़ एक्ट, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स में नई शिक की मंजूरी एजेंडे में शामिल। इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल के मेंबर डॉक्टर बशीर खान की मुद्दत में 2 साल तौसी दी जाएगी। कानून साजी केसेस से मुतालिक काबीना कमेटी के 17 दिसंबर के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने वजारत दिफा के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि आपका सारा इन्हिसार FBLE केस पर है। FBLE केस में रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान दोनों मुलविस थे। क्या मौजूदा केस में किसी पर फौज को काम से रोकने पर उकसाने का इल्ज़ाम है? आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई एहलकार शिकायत करे या मुलविस हो। क्या फौज के काफिले पर हमला करना भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया कि किसी फौजी का चेक पोस्टों पर सिविलियन से तनाज़ा हो तो क्या ये भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले कि आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप तौसी कर रहे हैं इसमें तो कोई भी आ सकता है। और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर कहते हैं कि बरतानिया मसनूई ज़हानत पर सुपर पावर का होगा। तब्दीलियाँ आवाम खिदमात में इनकलाब बर्पा करने में मदद करेंगी। टेक्नोलॉजी एक दहाई के दौरान सालाना पैदावार में 1.5% इजाफा कर सकती है, जो $57 अरब बनती है। हुकूमती इत्तेहाद और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 16 जनवरी को तलब। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत तीसरी बैठक जुमेरात को दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में इन कैमरा होगी। इजलास में तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात तहरीरी शक्ल में पेश करेगी। स्पीकर अयाज सादिक और PTI रहनुमा असद कैसर के दरमियान राबते के बाद मुलाकात की तारीख और वक्त है। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर का कहना था, हम मुज़ाकरात में संजीदा हैं, मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। कौम का अमन खराब करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन और पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दुश्मन से आहनी हाथों से निमटने का आज़म। पिशावर के दौरे में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे और उनके सेलों का खात्मा किया। वाज़े पैगाम गया कि दहशतगर्दों के लिए हमारी सरजमीन पर कोई जगह नहीं। फोर्सेस का हर ऑपरेशन उनकी ज़रूरत, पेशा वाराना महारत और ऑपरेशनल तैयारियों का मुँह बोलता सबूत है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और फितना ख्वारिश के खिलाफ जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी ब्रीफिंग में शरीक थे। सेनेट का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। 13 निकाती एजेंडा जारी। हुकूमती मिल्कियती इदारों से मुतालिक तरमीमी बिल 2024 की रिपोर्ट में तोसी की तहरीक एजेंडे का हिस्सा। टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 में मजीद तरामीम शामिल करने की तहरीक एजेंडे में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा को 8 अरब से ज़ायद फंड्स ना देने के हवाले से तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे में शामिल। मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स भी सेनेट इजलास में पेश की जाएगी। प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी होने पर PTI की सेनेटर एजाज अहमद चौधरी की भी इजलास में शिरकत मुतवक्के। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में पारा -12 तक जा गिरा। बाज़ इलाकों में पारा नुक्ता जमात से भी काफ़ी नीचे चला गया। लेह -12, अस्तोर -10 रिकॉर्ड। गिलगित और कालाम में -7, बगरूट और हुंजा में पारा -6 रहा। दीर और चित्राल में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर 6, कराची 11, पिशावर 2, जबकि कोयटा में पारा 0 रहा। बालाई इलाकों में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली, नज़ारे हसीन हो गए। चित्राल में शदीद बर्फबारी, ज़मीनी राबता मुनक़ता, लोगों को मुश्किलात का सामना। उधर पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे बरकरार। शदीद धुंध के बाइस मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद रहे। अमरीकी सदर बाइडन ने 50 लाख तलबा का कर्ज माफ कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक महकमा तालीम ने गुज़श्ता रोज़ 1.5 लाख तलबा का कर्जा माफ किया था।
सदर बाइडन ने अपने दौर से पहले के कर्ज भी माफ कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्ज मुआफी की शरह किसी भी साबिक अमेरिकी सदर से ज्यादा है। बाइडन इंतजामिया अब तक 183 अरब 60 करोड़ डॉलर के कर्ज मुआफ कर चुकी। जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर की तनख्वाह बढ़ गई। 3% इजाफे के साथ अब $1,79,000 मिला करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक योनसक अदालत के फैसले तक ओहदे पर बरकरार रहेंगे। मुआवजे पर आईनी अदालत में ट्रायल की समाअत आज होगी। योनसक को मार्शल लॉ लगाने पर पार्लियामेंट ने मुआवजे के जरिए मुअत्तल किया था। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मुअख्खर। एहतसाब अदालत अब केस का फैसला 17 जनवरी को सुनाएगी। अगली तारीख देते हुए जज नासिर जावेद राना का बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए, फैसला बिल्कुल तैयार और दस्तखत शुदा है। बानी पीटीआई आए नहीं, ना बुशरा बीबी और उनके वकला पेश हुए। बानी पीटीआई को 2 बार पैगाम भेजा लेकिन वो नहीं आए। जवाब में कहा गया जब उनकी फैमिली या वकला में से कोई नहीं आता वो कमरा अदालत में नहीं आएंगे। मुल्जिमान को पेशी का एक और मौका देते हैं। 17 जनवरी को हाजिरी यकीनी बनाए। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। बानी पीटीआई चाहते हैं फैसला जल्दी हो। फैसला मौखर होने पर वो खुश नहीं। सारा पाकिस्तान जानता है किस किस्म की सजा सुनाई जाएगी। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अलकादिर ट्रस्ट केस को सियासी करार देते हुए कहा, बानी पीटीआई ने कोई माली फायदा नहीं लिया। इस केस का मकसद बानी पीटीआई को जेर करना है मगर वो डटे रहेंगे। केस का फैसला ना आना किसी डील का नतीजा नहीं। सलमान अकरम राजा बोले, मुज़ाकरात और अलकादिर केस का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। मुज़ाकरात जमहूरियत और इंसाफ के लिए कर रहे हैं। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान बोले, बरतानिया से पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। बानी चेयरमैन ने ताखीरी हरबों में PhD की हुई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारन बरस पड़े। कहा, बानी पीटीआई का हर केस ताखीर का शिकार हुआ। फॉरेन फंडिंग केस में गैर हाजिरी और ताखीर 6 साल पर मुहित थी। तोशाखाना केस में 2-2 माह की तारीखें लेते थे। तलाल चौधरी ने कहा, करप्शन को इस्लामी टच देना पीटीआई का तरीका वारदात है। अब मुकदमात का सामना करने की बजाय डील का तासुर दे रहे हैं। फख्र है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सिंध विफाक से आगे निकल चुका। हम लोगों की जानें बचा रहे हैं, इससे बेहतर और क्या होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का डाव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में तकरीब से खिताब। बोले, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने कराची और लाड़काना के सिविल अस्पताल के मयारी इलाज को तस्लीम किया। कोशिश है ऐसा मयारी इलाज न सिर्फ सिंध के हर जिला बल्कि पूरे मुल्क में पहुंचा सके। 26वीं तरमीम का इब्तदाई मुसव्वदा काला नाग था जिससे आर्टिकल 8 पर हमला हुआ था। हमने 56 शिकों से हुकूमत को 34 शिकों से दस्तबरदार कराया। मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में गुफ्तगू। बोले, सियासत जब तक उलमा के हाथ में थी उम्मत मुसलमा जुड़ी हुई थी। मौलाना फजलुर रहमान ने डोनाल्ड ट्रंप को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया। सुप्रीम कोर्ट का हर जज आज़ाद है। जजिस पर तनकीद होनी चाहिए लेकिन तामीरी तनकीद हो। सुप्रीम कोर्ट टाइटैनिक है, आप इसको तब्दील नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, बराह रास्त हाई कोर्ट की अथॉरिटी या मातहत अदलिया में मुदाखलत नहीं होगी। गवादर और कोयटा के दौरे पर लापता अफराद के इशू ने मुझे हिला कर रख दिया। लापता अफराद के केसेस को टेकअप किया जाएगा। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत आज फिर होगी। अदालत की वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को आज दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत।